जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां आपको मिलती है आपकी सभी भर्तियों से संबंधित आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी बिल्कुल समय से। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी समय से मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग चल रही है और अभी तक भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ना कि कोई क्लियर कर पा रहा है कि ये भर्ती कब तक आने वाली है। कल के मुख्यमंत्री जी के भाषण में यह बात सामने आई है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस में, हालांकि उन्होंने कांस्टेबल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस में 45,000 कुछ पदों की भर्ती प्रचलित है। अब बात करेंगे ये प्रचलित है, इसका मतलब क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। और मैं बता दूं आपको कि प्रचलित होने का मतलब ये है कि पिछले साल ही जब 21 अक्टूबर को यह दिवस था जो कल मनाया गया है, पुलिस स्मृति दिवस में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के 26,000 पदों की भर्तियां आ रही हैं, जो जून जुलाई तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जून जुलाई तक यह भर्ती आ जाएगी, लेकिन यह भर्ती नहीं आई। उसका बहुत बड़ा कारण है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत से छात्र जो हैं इसकी वजह से एज रिलैक्सेशन यानी कि वो ओवर एज हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही विकट समस्या है कि अगर भर्ती आती भी है तो वो बाहर हो जाएंगे। तो बहुत से छात्र, बहुत से अभ्यर्थी ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि हो सकता है इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, 1 महीने पीछे जाएं तो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि भर्ती में, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कैसे ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लें जो विलंब हो रहा है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मैं इस वीडियो में आपको कदम क्लियर करके जाऊंगा। लेट यहां से हुआ कि जून जुलाई तक ये वैकेंसी आनी थी और उसी समय पे दरोगा भर्ती का रिजल्ट आउट हुआ, जो बहुत बड़े विवादों के घेरे में आ गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्कैम इसको बताया जा रहा था। लेकिन हालांकि ऐसी बात थी या नहीं थी, कोर्ट में ये मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, जो आप इस भाषण में आप सुन सकते हैं, और आप सुन के पहले क्लियर कर लें कि क्या भाषण में कहा गया, उसके बाद मैं बताता हूँ। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों, प्लाटून कमांडर के 484 पदों, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में 45,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी प्रचलित है। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि दरोगा भर्ती की जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, पुलिस सत्यापन, चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया है, वो चल रही है और जल्द ही वो लोग ट्रेनिंग पर भी चले जाएंगे। लेकिन भर्ती अभी भी कोर्ट के अधीन है, उसमें जो फैसला आएगा उसके हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। तो दोस्तों, बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देरी की बहुत सारी वजहें हैं। पहला वजह तो ये है कि जैसे ही हम नोटिफिकेशन जारी करने वाले थे, भर्ती बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करने वाला था, तब तक पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड शक के घेरे में आ गया कि यूपी दरोगा में बहुत ही बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिससे उभरने में और सच्चाई को सामने लाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। जिसके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाल भी दें तो किस कंपनी को टेंडर दें, किससे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएं, ये सारे सवाल भर्ती बोर्ड के पास थे, जिसका आंसर उनके पास नहीं था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूपी में जितनी भी भर्तियां इस समय प्रचलित थीं, सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत या फिर ज़्यादा मात्रा में धांधली हो रही थी, जिसके लिए पूरी सरकार और सभी भर्ती बोर्डें तरह तरह के उसमें प्रयास कर रही है। उस परीक्षा के प्रोसीजर में तरह तरह की तब्दीली कर रही है, जो आपको यूपी पेट के एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो अब जो भर्तियां निकालनी हैं उन्हें स्वच्छ रूप में करानी है, तो भर्ती बोर्ड को थोड़ा समय लगेगा ही। दूसरी बात, मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि ये पद आपके जो 26,000 जो बताए जा रहे हैं, ये पद बढ़ सकते हैं। उसका ये भी रीजन है और ये क्लियर भी हो गया। अगर अब भर्ती आती है तो आपके पद वैसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के 2011 बैच
तक के लगभग 20,000 सिपाही नवंबर तक प्रमोट हो रहे हैं। तो वो सीटें कांस्टेबल की खाली हो जाएंगी, तो आपके 20,000 पद और भी प्लस हो जाएंगे उसमें। तो साथियों, यही सारी चीज़ें प्रक्रिया हैं और विलंब होने का कारण आपको पता ही चल गया होगा। अब भर्ती कब आएगी, सवाल यह है। तो मैं आपको बता दूं कि यह भर्ती नवंबर तक तो नहीं आने वाली है, दिसंबर या फिर जनवरी में यह भर्ती आएगी। क्यों? अब जब इतना लेट हो ही गया है तो साथियों, सरकार चाहेगी, भर्ती बोर्ड चाहेगी कि एक भर्ती जब करा ही रहे हैं तो उसमें जितनी भी सीटें खाली हैं उन पे भर्तियां हम करा लें। तो दिसंबर नवंबर तक 2011 बैच वाले प्रमोट होंगे और दिसंबर में आपकी नोटिफिकेशन आने की पूरी आशंका है, मतलब आ जाएंगी दिसंबर से लास्ट वीक तक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो अपनी तैयारी में जरा भी ढिलाई ना करें। ढिलाई करेंगे तो आप पछताएंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल एक सीध में करते रहिए। ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम 3 से 4-5 महीने में होने वाले हैं। ये तो मान लीजिए कि 5 महीने के अंदर आपके एग्जाम होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एज रिलैक्सेशन में आपको कैसे लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार ने पूर्णतया मना कर दिया है कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, लेकिन इसी बीच में आप पिछले जितनी भी भर्तियां हैं आप देख लेंगे, कोरोना काल के बाद जितनी वैकेंसीज आई हैं केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, सभी भर्तियों में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं दिया गया है, मात्र यही कहा जा रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा आपको वो देखने को मिलेगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही। तो आप लोग दोस्तों, मैं आपसे फिर से यही कहना चाहता हूं कि जरा भी शिथिलता न बरतें और अपनी तैयारी में पूरी ताकत झोंक दें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसके लिए जवाब दे दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आपकी भर्तियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन सही समय से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।